شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين तमाम हम उस खालिक कायनात और मालिक लम यज़ल के लिए और दरूद हुजूर सरवर कायनात शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए बरादरान इस्लाम अल्लाह करीम का शुक्र है कि उस मालिक ने एक मरतबा फिर चंद घड़ियाँ अपने घर में हाजिर होने का शर्फ अता किया है। आज का हमारा मौजू है अच्छी और बुरी सोहबत कि बंदा अगर अच्छी सोहबत इख्तियार करता है तो शरीयत उसको किस निगाह से देखती है। अल्लाह करीम का कुरान इस बारे में हुक्म का इरशाद फरमाता है और अगर उसकी संगत और सोहबत बुरी है तो फिर शरीयत उस बारे में इंसान से तकाजा क्या करती है और उस बुरी सोहबत का नुकसान क्या है, अच्छी सोहबत का फ़ायदा क्या है। दौर ऐसा है कि इस पुरफितन दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हर बंदे के हाथ में है। हर बंदा न भी चाहता हो, उसका दिल न भी हो, वो न भी मांगे तो फिर भी उसके हाथ में जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये फोर्स मवाद से भरा पड़ा है।
जहाँ से भी आप जिस तरह भी इस्तेमाल करेंगे, बुराई का कोई ना कोई पहलू आपके सामने ज़रूर आएगा। तो अगर इस दौर में हमने अपने माशरे को मजबूत करना है, अपनी नस्लों को पाक करना है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें सोहबत अच्छों की इख्तियार करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के पास बैठना पड़ेगा, उन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा कि जिनके पास बैठकर वो हमारा अंदर साफ करे, जिनके साथ बैठने की वजह से हमारा दिल हमारे हाथ में बुराई होने के बावजूद कभी बुराई की तरफ न जाए। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम अपनी नस्लों को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर अपनी नस्लों को पाक करना चाहते हैं, तो हमें अच्छे और नेक लोगों की सोहबत को इख्तियार करना होगा। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने बेइंतहा मकामात पर बार बार इस बात की तरगीब दी है और इशारा भी किया है। बाज़े अंदाज में भी कहीं फरमाया है। एक आयत मुकद्दसा सूरह अत-तौबा की सेकंड लास्ट रुकू की पहली आयत है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, और ये इतनी मशहूर आयत है, हर बंदे ने सुनी है। फरमाया ए ईमान वालो, पहला हुक्म तुम्हारे लिए यह है कि तुम तकवा इख्तियार करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि रब की बारगाह में खड़े हो तो तुम्हें खौफ इलाही आ जाए, तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। कोई भी ऐसा काम हो जो गलत रास्ते पर लेकर जाने वाला हो, तुम्हारा हाथ उठे, तुम्हारा कदम उठे, तुम उठता हुआ हाथ रोक लो, उठता हुआ कदम रोक लो, किस लिए कि मेरे मालिक ने मुझे रोका। अल्लाह से डरते हुए अपने आप को गुनाह से रोक लो। फरमाया पहला हुक्म तुम्हारे लिए यह है कि इत्तकुल्लाह, तुमने अल्लाह से डरना है। और दूसरा काम यह करना है वकूनू मास्सादिकीन, तुमने अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है, सच्चे लोगों के साथ हो जाना है। अब मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं कहूं भाई मैं शराब वाले के पास बैठता हूं तो मसला क्या है, मैं सारा दिन गालियां निकालने वाले के पास बैठता हूं तो मसला क्या है, मैं अगर खुद नेकी करता हूं, मैं बुराई करने वाले के पास बैठता हूं तो मसला क्या है। तो शरीयत कभी उस बंदे को अच्छी निगाह से नहीं देखती है कि जो बंदा बुरों की सोहबत इख्तियार करता है। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवा वकान अमरुहु फुरता। बड़े वाज़े अंदाज में उस मालिक ने फरमाया अगर बैठना ही है, अगर सोहबत इख्तियार ही करनी है, तो फरमाया हम तुम्हें रास्ता बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं ऐसे लोग जो तुम्हें, जिनके पास तुम बैठोगे, जिनके पास तुम जिंदगी गुजारने के लिए जाओगे, तो तुम्हें मिलेगा क्या। फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, फरमाया अपने नफ्स को ठहरा, अपनी जान को ले जा उन लोगों के पास, यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, ऐसे नेक लोगों की बारगाह में बैठ जो सुबह होती है तो उस मालिक का जिक्र किया करते हैं, शाम ढलती है तो रब का जिक्र किया करते हैं। और कैसे जिक्र किया करते हैं कि हर वक्त, पहले पहर भी पिछले पहर भी, उन्हें उनके रब के अलावा कोई याद नहीं आता है। यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, और उनका मकसद क्या होता है, युरीदूना वजहहु, वो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। वो नेक बंदे जिनके पास जाने का कुरान हुक्म दे रहा है, फरमाया ये वो हैं युरीदूना वजहहु, वो सिर्फ नेक बंदे अल्लाह की रजा चाहते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और फरमाया उनके पास बैठना तो ये जो तेरी निगाह है, इस निगाह को भी काबू में रखना है, इस निगाह को भी उनकी निगाह से आगे नहीं बढ़ाना है। कैसे, तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, फरमाया जब बैठना हमारे नेक बंदे के पास है तो फिर तुम्हें दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, फिर दुनिया में मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेक बंदे के पास बैठ और सुन, वला तुते मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, और फरमाया जो हमें याद नहीं करता है, जैसे मालिक याद नहीं आता है, अल्लाह करीम ने फरमाया ऐसे बंदे से दोस्ती तोड़ ले, ऐसे बंदे से रिश्ता तोड़ ले, नाता तोड़ ले। मालिक क्यों, वो मेरा दोस्त है, मैं शुरू से उसके साथ मेरी यारी है, हम बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे रहते हैं, क्यों छोड़ दूं। गोया मालिक ने फरमाया है बंदे सुन तो सही,
सोच तो सही, जिस मालिक ने उसे पैदा किया है, जिस रब ने उसे नेमतें अता फरमाई हैं, जो मालिक उसे इतनी उम्र तक परवान चढ़ा के ले आया है, जिस रब ने उसे कारोबार, रोजी और अच्छी नेमतें और आसाइश की जिंदगी अता फरमाई है, अगर वो बंदा अपने दिल में उस मालिक को याद नहीं रखता है तो वो बंदा कभी बंदे को याद नहीं रखता है। पर मैं दोस्ती उसी की काबिल कबूल है जो अल्लाह को भी याद करने वाला हो, उसी की दोस्ती पक्की और सच्ची होती है। जो बंदा रब को भूल जाता है, जिसका दिल अल्लाह को भूल जाता है, पर मैं वो दिल बंदों को भी याद नहीं रखता है। वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, एक उस बंदे की निशानी ये है जिसके पास मैंने और आपने नहीं बैठना है कि उसकी पहली निशानी है उसके दिल में अल्लाह का जिक्र होगा ही नहीं, वो कभी रब को याद ही नहीं करता होगा। वत्तबा हवा, दूसरी उसकी निशानी यह है कि वो हमेशा अपनी ख्वाहिश पूरी करता हो। उसका जो दिल करता है उस नहीं सोचता है वो कि हलाल क्या है हराम क्या है, उसे नहीं सोच आती है कि मेरे मालिक ने मुझे रोक रखा है या ये काम करने का हुक्म दिया है, बस अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। फरमाया जो जिक्र हमें हमारा नहीं करता है, जो याद हमें नहीं करता है, जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है, दो काम उसमें पाए जाएं, फरमाया ऐसे बंदे से रिश्ता तोड़ लो। वकान अमरुहु फुरता, और फरमाया ये वो बंदा है हमारा बदनसीब जो हद से ज्यादा बढ़ने वाला है। तो कुरान हमें हुक्म देता है कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए। एक और मकाम पे अल्लाह करीम ने फरमाया वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाना मिनल हक वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, कि ईमान वालों से पूछा जाए कि तुम नेकियां क्यों करते हो, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान क्यों लाते हो, कुरान और किताब हकीम को क्यों मानते हो, तो वो क्या कहते हैं, हम क्यों ना माने अल्लाह की जात, हम क्यों ना ईमान लाएं अल्लाह की जात पर, और जब हक हमारे पास आ गया है हम उस हक के सामने अपना सर क्यों ना झुकाएं। हमारा ये दिल चाहता है कि हम नेकी करते रहें और नेकी करने के बदले में अल्लाह करीम हमें नेक लोगों में शुमार अता फरमा दे, यानी नेक लोगों की सोबत अता फरमा दे, नेक लोगों में मालिक हमें भी गिनती अता फरमा दे। ये बंदा मोमिन की तमा और लालच होनी चाहिए। और अल्लाह के अंबिया भी इस दुआ को मांगा करते थे। ये ऐसा साले काम है, ऐसा नेक काम है अच्छे लोगों की सोहबत, कि वो अंबिया जो सारी कायनात में से उस मालिक ने चुन कर मबूस फरमाए हैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह एक बड़ा नाम है कुरान करीम, एक बड़ा नाम है सारी कायनात में इब्राहीम खलीलुल्लाह का, यानी अल्लाह का खलील, दोस्त और यार कहा गया है। आप रब की बारगाह में खाना काबा की ताबीर मुकम्मल करके क्या दुआ करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब की बारगाह में दुआ की, कहा मालिक हमने तेरा कहा माना है, हमने तेरे हुक्म की पैरवी की है, अब हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक मुझे और मेरी औलाद को ऐसी उम्मत बना जो तेरी फर्मा बरदारी करने वाली हो। तो ये फर्मा बरदारी की दुआ करना ही गोया नेक और साले बंदों की सोहबत इख्तियार करने की तरह है। पर मैं महबूब है मेरे मालिक अपनी मेरी औलाद में से एक ऐसी उम्मत बना जो लोग खालिस हों, मुखलिस हों और तेरी बारगाह में झुकने वाले हों। और मालिक हम तेरी बारगाह में अपने हुक्म को पूरा करते हैं, वतुबा अलैना तेरी बारगाह से तौबा करते हैं, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम मेरे मालिक तू ही है जो तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है। एक और मकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया सूरह शुअरा में बड़ी तफसील के साथ। वहां एक आए मुबारका आपने कहा रब्बि हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, कहा है मालिक ये इब्राहीम तेरी बारगाह में दुआ करता है कि इब्राहीम को हिकमत अता फरमा दे। इल्म और होता है, हिकमत और होती है। इल्म किसी के पास हो तो जरूरी नहीं है कि हर इल्म वाला हिकमत भी रखता है। इल्म से मुराद है आपको एक मसला पता है, हिकमत यह है कि आप ये समझे कि ये मसला किस जगह पे करना है और किस जगह पे नहीं करना है। मौका महल और मुनासबत समझ के आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं, अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हिकमत कहा जाता है। हजरत इब्राहीम दुआ करते हैं रब्बि हबली हुक्मा, ऐ मेरे मालिक अपने बंदे इब्राहीम को हिकमत अता फरमा। और साथ ये भी कहा वालहिकनी बिस्सालिहीन, और मालिक इब्राहीम का शुमार नेक बंदों में अता फरमा। हैं वो अल्लाह के नबी, हैं खलील, बे इंतहा नेक होंगे,
बेशक उनका शुमार नेक लोगों में होगा, लेकिन तरगीब देना हमें मकसूद है कि ऐ आने वाले लोगों, चंद नेकियां करके अपने आप को यह ना समझना कि तुम्हारा शुमार बड़े आला लोगों में होगा। अगर तुम्हारी संगत दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी यारी दुरुस्त नहीं है, तो तुम दुरुस्त सिमत पे चलने वाले नहीं हो। अपने आप को नेकी की तरफ लाना और अपने दोस्त को भी नेकी की तरफ लाना जिम्मेदारी आपकी है। खुद पाक हैं, दोस्त को भी गुनाहों से पाक करना जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। यहाँ जो बंदा आता है, जो गुफ्तगू करता है आपसे, जो मिलता है आपसे और आप जानते हैं कि ये गुनाह करता है, उसे अलहदा करें और उसे कहे साहिब तू फलां गुनाह करता है, छोड़ दे इस गुनाह को। ये न ज़हन में रखे कि वो बात मानेगा या नहीं मानेगा। मानता है तो मर्जी उसकी है, नहीं मानता है तो मर्जी उसकी है। शरीयत आपसे तकाजा ये करती है कि रिश्ता उससे रखना है, दोस्ती उससे रखनी है कि जो नेक बंदा हो और उसकी सोहबत आपने इख्तियार करनी है। जो बुरा हो उससे दोस्ती तोड़ लेनी है, रिश्ता नहीं तोड़ना है, दोस्ती तोड़ लेनी है। उसकी सोहबत में नहीं बैठना है, उसके पास बैठकर टाइम नहीं गुजारना। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में खड़े हैं, सिर्फ ये आयत का हिस्सा तिलावत करूंगा। फरमाया हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। हजरत मरियम के हुजरे में खड़े होकर हजरत ज़करिया ने दुआ की, कहा मालिक तेरा नबी ज़करिया इल्तिजा और दुआ करता है कि मालिक मुझे नेक साले बेटा अता फरमा। है नबी और बेटा भी मांग रहे हैं, तो कहा नेक और साले बेटा अता फरमा। गोया ये नेक बेटा अगर बाप के साथ हो, सोहबत बाप और बेटे की हमेशा रहती है, हमेशा मेल मिलाप रहता है। अगर बेटा साले हो तो बाप की इज्जत में इजाफा हुआ करता है। अगर बेटा नेक हो तो बाप का शमला बुलंद हो जाया करता है, उसका इज्जत और मकाम जमाने में बड़ा ऊंचा हो जाया करता है। लेकिन वही बेटा अगर बुरा निकल आए तो बाप अपनी इज्जतों के बावजूद, हजार हा बुलंदियों के बावजूद सर झुका के चलता है। क्यों? क्योंकि उसके आंगन में रहने वाला एक वो है जो बुराइयों से लुथड़ा हुआ है। इसलिए साहिब खुद भी गुनाहों से बचें और अपने आप को गुनाहों से इसलिए भी बचाएं कि मेरा और आपका गुनाह कहीं हमारे वालिदैन की बेइज्जती का सबब तो नहीं बन रहा है, कहीं वो सर जो सारी जिंदगी किसी के सामने नहीं झुका है, कहीं हमारे गुनाह की वजह से वो माशरे में सर न झुक जाए कि वो मेरा और आपका गुनाह जो कभी पकड़ा नहीं गया है, जिससे कभी किसी की रसाई नहीं हुई है। लेकिन सोचे जो जो गुनाह छुप के करते हैं, अगर वो गुनाह पकड़ा जाए तो आपका और मेरा हिसाब क्या होगा। वो गुनाह जो मैं और आप करते हैं और कोई देख नहीं रहा होता है और हम समझते हैं मैं बड़ा पाक और पारसा हूं, मगर अपना आप तो हर किसी को पता है। अगर वही गुनाह सामने आ जाए तो फिर हालत क्या होगी। अल्लाह करीम के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सुनन अबी दाऊद की हदीस मुबारका है। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों तुम में से हर बंदा अपने दोस्त के दीन पर हुआ करता है, जो उसके दोस्त का दीन है वही उसी का दीन है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, फरमाया वो गौर करे, वो फिक्र करे इस बारे में और देखे कि जिस दोस्त के साथ बैठता है वो दोस्त उसका कैसा है, जिसकी सोहबत है वो सोहबत कैसी है। अगर वो बुरा है, मिसाल के तौर पर एक चोर है ना, पकड़ा गया है, यारी उसकी आपकी या मेरे साथ और बड़ा पक्का यार था, सारा सारा दिन हम इकट्ठे बैठते थे। हर बंदे का कोई ना कोई एक आध यार ऐसा हुआ करता है। अब अगर वो चोरी में पकड़ा जाए ना तो आप बेशक ना उसके साथ हो, मैं बेशक उसके साथ ना हूं, नहीं पता है मुझे, आपको नहीं पता है कि मेरे दोस्त ने चोरी की है, मगर जब जमाना उसे रुसवा करेगा उसके साथ उसके दोस्त को भी बदनाम करेगा कि मिलकर इनका मंसूबा इन्होंने बनाया है, ये सारा दिन इकट्ठा हुआ करते हैं। इसलिए कुरान करीम और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान हमें इस बात की तरफ रहनुमाई करता है कि हम में से हर बंदा देखे कि उसका दोस्त कैसा है। एक और मकाम पर हुजूर ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, हर बंदे को बुलाया जाएगा जिस बंदे के साथ आप मोहब्बत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें उसी बंदे के साथ बुलाया जाएगा। बुरे के साथ मोहब्बत करते हो तो तुम्हें बुरे नाम से बुलाया जाएगा, अच्छे के साथ मोहब्बत करते हो तो कहा जाएगा कि ये नेक बंदा भी आ जाए, और साथ कहा जाएगा कि जो जो हमारी रजा की खातिर इस नेक बंदे से मोहब्बत करता था वो भी इसी के साथ आज जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये जन्नत में जाने का सबब है अगर हम अपनी दोस्ती पाक करेंगे।
हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, फरमाया एक यहूदी का बच्चा है। मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरह के रिवायत और अल्फाज हैं। मैं यहाँ जो रिवायत लेकर आया हूँ बुखारी शरीफ के सही अल्फाज है। हज़रत अनस फरमाते एक बच्चा यहूदी का बच्चा था और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा करता था, आपकी खिदमत किया करता था। मुसलमान नहीं था, यहूदी था। आखिरी वक्त उसका करीब आ गया। सरकार ने पूछा, भाई वो जो हमारी खिदमत में आता था कहाँ गया है? अर्ज की गई, कहा हुजूर वो बड़ा बीमार है। हुजूर ने फरमाया चलो उसके घर चलते हैं। अब है यहूदी का बच्चा, है घर यहूदी का, वो बच्चा भी यहूदी है, बाप भी यहूदी है, लेकिन सरकार ने मोहब्बत करने वाले से मजहब न पूछा। हुजूर उसके पास गए और उसकी सोहबत, हुजूर की सोहबत थी ना, वो हुजूर की बारगाह में बैठता था, नेक बंदे की बारगाह में बैठता था, तो फायदा क्या हुआ उसे हुजूर की बारगाह का, हुजूर की सोहबत का। गए सरकार उसके घर में, उसके सिरहाने बैठे और हुजूर ने उसे कहा बच्चे हम तुझे हुक्म फरमाते हैं कलमा पढ़ और ईमानदार हो जा। अब वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है। वो बाप जो यहूदी है वो कोई बात नहीं करता, वो कहता है अते अबल कासिम, ऐ मेरे बेटे हुक्म जो फरमाते हैं सरकार, सर झुका और कलमा पढ़ ले। फअस्लिम, रिवायत के अल्फाज हैं, उसने इस्लाम कबूल किया, उसकी जान निकल गई। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम बाहर निकले, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सरकार ने, हालांकि सोहबत हुजूर की थी, हुजूर की सोहबत के बदले उसे जहन्नुम से बचाया गया। हुजूर ने फरमाया ऐ लोगो, तमाम तारीफें उस मालिक की हैं जिसने हमारे सदके आज अपने बंदे को जहन्नुम की आग से महफूज कर लिया है। तो अगर आपकी सोहबत पाक है, अगर आपका याराना पाक है, तो आप दुरुस्त सिमत में हैं। चंद बातें इस लिहाज से भी कि अगर सोहबत बुरी है तो फिर क्या होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, आपकी कौम के लोग बड़े बुरे थे और आप रब की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफ्सिदीन। कहा मेरे मालिक मुझे फसाद फैलाने वालों से महफूज फरमा ले, मेरी मदद फरमा उन लोगों के मुकाबले में जो फसाद फैलाने वाले हैं और ऐसी बुरी सोहबत से। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे महफूज फरमा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र और तज़किरा आता है, बड़ा लंबा और वजाहत के साथ किस्सा कुरान ने बयान किया है। जहां अजीज मिस्र की घर में आप रहते थे, उस औरत ने आपको गुनाह की तरफ आमादा किया, बदले में आपको बुलाया गया और कहा गया या तो आमादा हो जाए इस बुराई के लिए या आपको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। आपने कहा रब्बिस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ बुलाया गया और कहा गया कि अगर आप बुराई नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपने रब की बारगाह की तरफ निगाह दौड़ाई, हाथ उठाए और कहा मालिक तेरा यूसुफ तेरी बारगाह में दुआ करता है, इस गुनाह से महफूज फरमा जिस बात की तरफ ये औरत मुझे बुलाती है, उस बुराई से अपने बंदे यूसुफ को महफूज फरमा। आवाज आई होगी यूसुफ तुझे कैद खाने में डाल दिया जाएगा, तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो कहा रब्बिस्सिजनु अहब्बु इलैया, ऐ मेरे मालिक जिस बुराई की तरफ ये बुलाती है उस बुराई से बेहतर यह है कि यूसुफ पसंद करता है कि यूसुफ को जेल में डाल दिया जाए, कैद खाने में डाल दिया जाए। कैद खाने में जाना तो यूसुफ को गवारा है, मगर बुराई करना कभी गवारा नहीं है। और कहा वा इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, कहा मेरे मालिक अगर तू मेरी मदद न फरमाता, तू मुझे न मदद फरमाता इस बुराई से रुकने में, तो मैं रुकने वाला नहीं था। वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं फिर जाहिलों में शुमार हो जाता। हालांकि नबी होता ही वही है जो रब की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता है। वही आती है तो वो नबी अपना हुक्म और अपनी बात आगे चलाता है। तो यहाँ नबी भी हमें पैगाम दे रहे हैं कि बुरी सोहबत से बेहतर है कि बंदा मर जाए, बुरी सोहबत से बेहतर है कि बंदे को कैद खाने में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हर रोज हर बंदा ये दुआ मांगता है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर आप देखें सूरह फातिहा की आखिरी 3 आयतें हैं क्या, बंदा कहता है मालिक हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। और कौन सा सिराते मुस्तकीम? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक हमें उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर चलने वालों के लिए तूने इनाम किया है। यानी नेक लोगों के रास्ते पे हमें चला, नेक लोगों की सोहबत हमें बता, उनका रास्ता हमें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। और साथ ये भी दुआ करता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
मालिक जमाने में जिन पर तू गुस्से हुआ है, जो गुमराह हुए हैं, ऐसे लोगों की सोहबत से हमें महफूज फरमा, ऐसे लोगों के रास्ते से हमें महफूज फरमा। फिर दुआ के अल्फाज मुकम्मल करते हुए कहता है आमीन, मालिक हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो बंदा मोमिन के लिए हुक्म यही है कि वह अपने आप को पाक रखे और साथ साथ अपनी दोस्ती और यारी को भी पाक रखे। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने बुरी सोहबत का नुकसान जिक्र करते हुए कहा, मैं एक आया मुबारका इस ज़मन में पढ़ूंगा, पर मैं वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबे अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरी इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। फरमाया ऐ बंदो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किताब का नुज़ूल फरमाया है। अगर चंद लोग बैठे हों किसी जगह पे और वो कुरान का मजाक उड़ा रहे हो, कुरान के हुक्म और मसले के खिलाफ मसला कर रहे हो, और वो उस बात पर मजाक उड़ा रहे हो कि भाई शरीयत का ये मसला कैसा है। और आज दौर ऐसा आ गया है, हमें एक मसला शरीयत का बता दिया जाए ना, जो हमने सारी जिंदगी नहीं सुना है, हम सुने तो हम कहते हैं ये कैसी अजीब बात है, भाई हमने सुनी ही नहीं। फिर हम मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। कुरान ने कहा अगर ऐसी जगह पे बैठे हो जहां लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, फरमाया फला तक़उदू माहुम, खड़े हो जाओ, चले जाओ उन लोगों से, उन लोगों के साथ कभी ना बैठा करो, हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरी। हाँ, फरमाया कोई और बात करने लगे तो फिर आ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन जब हमारे दीन के खिलाफ बात करें तो वहां से उठ जाया करो। 4 बंदे बैठे हैं, 3 हैं जो शरीयत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, 3 हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं किसी मसले का, चौथा बंदा जो दिल में बुरा जान रहा है, उस बात को दुरुस्त नहीं कह रहा है, बैठा उन्हीं के साथ है। फरमाया इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, ऐ हमारे बंदे बुराई करने वालों के साथ बैठा है, दिल में उस बात को बुरा जानता है, अच्छा नहीं समझ रहा है इस बात को, लेकिन बैठा बुरों के साथ है। फरमाया जब कयामत वाले दिन हिसाब किताब होगा, जहां उन 3 लोगों को बुलाया जाएगा जो कुरान का और शरीयत का मजाक उड़ा रहे थे, फरमाया वो जो तू अच्छा नहीं समझता था ना इस बात को, तुझे भी उनके साथ बुलाया जाएगा, जो सजा उनको दी जाएगी इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, जब तक उनके साथ बैठा रहेगा तुझे भी उन्हीं की मिकदार के मुताबिक बराबर की सजा दी जाएगी। तो बुराई करने वाला बुराई करता है, उसका दोस्त जिसे पता है ये बुराई करता है, वो बुराई से रोकता नहीं है, तो फिर उसके साथ का वो शुमार है। वो गुनाह जो उसको मिलेगा, दोस्त को उस दोस्ती को महफूज करने वाला जो है, उस गुनाह से बचाने वाला नहीं है, उस दोस्त को भी उतना ही हिसाब किताब के मुताबिक बराबरी का गुनाह मिलेगा। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत इब्न अब्बास की रिवायत है, आप फरमाते हैं लोगों, मेरा हुक्म और पैगाम तुम्हारे लिए है कि ला तुजालिसुल अहवा, बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार न करो, फ़इन्न मजालिसतहुम ममर्रदतुन लिल क़ल्ब, कि जब तुम बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे, बुरे लोगों के पास बैठना शुरू कर दोगे, तो फरमाया इस बैठने के बदले में तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा, तुम्हारे ईमान की रूह कमजोर हो जाएगी, तुम्हारा दिल कमजोर हो जाएगा और इस दिल में कभी रब की याद पैदा नहीं होगी। इसलिए बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करने से बचो। ये तो है कि जिंदगी में अगर आप सही तरह से इस बात को समझे, तो मैं एक याद रखने वाली बात और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, जिंदा रहते हुए भी बुरे लोगों की सोहबत से मना किया गया है, और अगर बुरा बंदा मर जाए तो मरने के बाद भी उसकी सोहबत से मना किया गया है। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं, आप फरमाते हैं करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्रिउ बिल जनाज़ति फ़इन तकु सालिहतुन फ़ख़य्यिरू, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा इन लोगों को पैगाम दे दो कि जब जनाजा उठा कर ले जा रहे हो तो जल्दी किया करो जनाजा ले जाने में, क्योंकि अगर वो जनाजा जो जा रहा है फ़इन तकु सालिहतुन फ़ख़ैरुन तुक़द्दिमूनहा इलैहि, फरमाया वो जनाजा जो तुम ले जा रहे हो अपने कंधों पर उठाकर, अगर तो वो नेक है तो फरमाया जल्दी जल्दी ले जाओ उसे जन्नत तैयार करके उसके सामने रखी गई है, उसे जन्नत की वादियों में पहुंचा दो, ये उसके लिए बेहतर है कि जल्दी उसे रब के हवाले किया जाए। फरमाया इन तक सिवा ज़ालिका फशर्रुन, और अगर वो बुरी है जो लाश तुम उठा कर ले जा रहे हो, वो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार, आपका बाप, आपका बेटा, जो भी रिश्ता है आपका, वो जिसे आप कंधों पे उठा कर ले जा रहे हैं,
फरमाया फशर्रुन, अगर वो बुरा है तो अल्लाह करीम के महबूब ने फरमाया फिर तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तदऊनहु आन रिकाबिकुम, जल्दी जल्दी ले जाओ और उस बुरे की सोहबत से अपने आप को महफूज करो। है तो वो मर गया, लेकिन था वो बुरा, हम उस बुरे की मैयत को भी तुम्हारे कंधों पे ठहरने की इजाजत नहीं देते हैं। वो दीन, वो शरीयत जो इतना पाक और साले है कि मुर्दा बंदे को भी जो बुराई वाला है ज्यादा देर कंधों के साथ निस्बत करने की इजाजत नहीं देता है, वो दीन नेक बंदे और जिंदा बंदे को कैसे बुरे के हाथ में हाथ देने का तकाजा करता है? नहीं करता है ऐसा तकाजा। और कुरान करीम ने कहा कयामत का दिन होगा, वो चंद लोग जो बुरों की सोहबत में बैठते थे उन्हें पछतावा होगा और वो क्या कहेंगे, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलालन खलीला लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। मालिक ने फरमाया वो कयामत वाले दिन आएंगे, वो जो बुरों की सोहबत में बैठा करते थे, अल्लाह करीम ने फरमाया वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह में डाल लेंगे, अपने दांतों के साथ अपने हाथ को काटेंगे और क्या कहेंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज, वो कहेंगे काश ऐसा मौका आता कि हम अल्लाह के रसूल की बात को सुन लेते, हमें जो शरीयत का मसला बताया गया था हम निगाहें झुका लेते और हम कहते कि हुक्म हमारे मालिक का, हमारी शरीयत का यह है, हम उससे आगे बात ना करते। और वो कहते हैं कि या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलालन खलीला, हाय काश आज मैं फंस गया हूं, काश मैंने जिंदा रहते हुए किसी बुरे को दोस्त न बनाया हो, उस फला बंदे को जिसकी बुराई की वजह से आज मुझे हिसाब किताब देना पड़ रहा है, काश उस बुरे बंदे को मैंने दोस्त न बनाया होता। और वो कहेगा लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, वो हुक्म जो मेरे पास आ गया था मैंने इस बुरे बंदे की सोहबत की वजह से उस जिक्र को झुटला दिया था, उस हुक्म के खिलाफ चल पड़ा था, उस नेकी और मसले के खिलाफ चल पड़ा था, किस वजह से कि मेरे दोस्त ने मुझे इस बुराई पर आमादा किया था। वकान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला, और अल्लाह करीम ने फरमाया फिर बंदे को आसरा किसका होगा, मालिक भी उसे छोड़ चुका है, वो दोस्त भी उसे छोड़ चुका है, अब एक शैतान बचा है जिसने उसे बुराई पे लगाया था। फरमाया वो शैतान तो है ही ये कि लिल इंसान खजूला, वो हमेशा इंसान का साथ छोड़कर जाने वाला है। तो इसलिए आखिरी हदीस मुबारका बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह और सबक आज का कि बुरे बंदे की दोस्ती क्या फ़ायदा देती है और नेक बंदे की दोस्ती क्या फ़ायदा देती है। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर इस बात को समझाया, फरमाया तुम में से जो बंदा नेक बंदे के पास बैठता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो कस्तूरी वाले के पास बैठा है। अब कस्तूरी वाले के पास बैठो, हुजूर ने फरमाया या तो तुम उससे कस्तूरी खरीद लोगे, यानी नेक बंदे के पास बैठो, या तो उस जैसे बन जाओगे कि जैसी नेकी वो करता है तुम्हें भी उसी नेकी पर लगा देगा। फरमाया या तो कस्तूरी उससे खरीद लोगे, अगर नहीं खरीदते हो तो वो तुम्हें तोहफा दे देगा, यानी या वो नेक बंदा तुम्हें अपनी तरह नेकी पे लगा लेगा या अपनी नेकी का सवाब तुम्हें अता फरमा देगा। फरमाया अगर ऐसा भी नहीं है तो कम से कम इतना तो होगा कि खुशबू वाले के पास थोड़ी देर बैठोगे, वहां से उठ के आओगे, तुम्हारे जिस्म से खुशबू आ रही होगी, पूछने वाला पूछेगा तो तुम बताओगे भाई मैं थोड़ी देर खुशबू वाले के पास बैठकर आया हूं। फरमाया नेक बंदे की यारी ऐसी है, उसके पास बैठे हो उस जैसे नहीं बन सके हो, उसने अपनी नेकी तुम्हें नहीं अता फरमाई है। फरमाया कम से कम इतना तो होगा, थोड़ी देर तो नेकी का पैगाम तुम्हारे जिस्म के साथ लगा रहेगा, वो नेकी की खुशबू तुम्हारे जिस्म से आती रहेगी। और फरमाया बुरे दोस्त की मिसाल उस जैसी है कि किसी ने भट्टी में कोयले लगाए हैं, लकड़ी लगाई है और वो चला गया है अपने बुरे दोस्त के पास और उसका बुरा दोस्त भट्टी के अंदर बैठा है। फरमाया पहला काम ये होगा कि वो बुराई करने वाला उस भट्टी वाले की तरह है, उस भट्टी वाले के पास तुम बैठोगे या तो वो तुम्हारे कपड़े जला देगा, या तो जला देगा तुम्हारे कपड़े और तुम्हें, यानी वो बुराई वाला जिसके पास तुम बैठे हो, या तो तुम्हें भी उसी तरह बुराई पर लगा देगा जिस तरह वो खुद बुराई में लगा है। और मैं अगर नहीं तुम उसकी बुराई में लगते हो तो कम से कम भट्ठे वाले के पास से उठकर आते हो तो सरकार ने फरमाया थोड़ी देर तुम्हारे जिस्म से बदबू तो आती है, पता तो चलता है कि भट्टी से उठ के आया है,
धुएं की बदबू तुम्हारे जिस्म से आ रही होती है, तुम्हारे कपड़ों से आ रही होती है, पर मैं बुरा बंदा तुम्हें बुराई पे लगाता नहीं है, तुम उसका कहा नहीं मानते हो, लेकिन कम अज कम इतना जरूर होता है कि जितनी देर तुम उसके पास बैठते हो, उठ के आते हो, तो थोड़ी देर तुम्हारे जिस्म से बुराई की बदबू आती रहेगी। तो यही पैगाम और सबक यही है कि अपनी दोस्तियां पाक करें, अपनी यारियां पाक करें, जब तक जिंदा रहे नेक और साले लोगों के साथ, जिसे आप समझते हैं कि वो इबादत गुजार है, जिससे आप समझते हैं कि ये गुनाह नहीं करने वाला है और मुझे गुनाह की तरफ लगाने वाला नहीं है, उसके हाथ में हाथ दें, उसके साथ सोहबत इख्तियार करें, उसके साथ बैठे, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन वो दोस्त जो हर वक्त आपको बुलाता है लेकिन खुद भी बुराई करता है और आपको भी बुराई की तरफ लगाता है, ऐसे दोस्त से अपना खाड़ा छुड़ाएं, दूर भागें ऐसे दोस्त से, रिश्ता ताल्लुक और नाता तोड़ें ऐसे दोस्त से जो खुद भी बुरा है और आपको भी बुराई की तरफ लगाता है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।